लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल क्वाइड in FCC. Location of tetrahedral void in FCC. अब हमें FCC के अंदर देखना है कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहां बनता है। टेट्राहेड्रल वॉइड बनने के लिए 3 एटम को ऐसा होना पड़ेगा और जो चौथा एटम है इसके ऊपर आना पड़ेगा। ये इसके ऊपर आएगा, कैसे लिख सकते हो? चौथा एटम इसके ऊपर आएगा, जो वॉइड क्रिएट होगा उसको हम टेट्राहेड्रल बोलेंगे, 4 फेस। देखो कि एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड कहां बन रहा है, तो 3 एटम को देखो कहां कहां टच कर रहा है। इसमें एक कॉर्नर जरूर आएगा, एक कॉर्नर आएगा और बाकी फेस आएगा। देखो ऐसा कहां बन रहा है, एफसीसी में चेक करो दीवार पे कौन कौन बन रहा है, तुम बताओ कहां कहां बन रहा है। कौन कॉर्नर? ये, हाँ ये कॉर्नर। कौन सा फेस? ये वाला, हाँ ये वाला फेस, ये और ये। लोकेशन कहाँ आ रहा है उसका? लोकेशन कहाँ है उसका? कॉर्नर पे ही है। लोकेशन कहाँ है उसका? बॉडी डायगोनल के, बॉडी डायगोनल पे। तो कैसे बनेगा? ये वाला दीवार वाला फेस वाला एटम ले लो, ये ऐसे निकला हुआ है, इस दीवार पे ऐसे निकला हुआ है और इस टेरिस पे ऐसे निकला हुआ है। ये तो इसे टच करेगा ना, और ये इसे टच करेगा, इसे टच करेगा, तीनों एटम टचिंग कंडीशन में। तो यहां से तीनों को सेंटर मिला दो, देखो एक ट्रायंगल निकल गया, इसके सेंटर, इस दीवार के सेंटर, उस दीवार के सेंटर और टेरिस के सेंटर मिलाओगे तो एक ट्रायंगल निकल के आ रहा है, और वो जो कॉर्नर है वो बीच में आएगा। ये जो कॉर्नर वाला एटम है, देखिए ये जो कॉर्नर है इसके भी फेस से, इसके भी फेस से और इसके भी फेस से टच करता है। ये 3 एटम ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा और ये जो कॉर्नर वाला एटम आएगा वो बीच में आएगा। वाइड कहीं वहां दिख रहा है, वहां क्रिएट हो रहा है। तो बताओ एफसीसी में ऐसा वाइड कितना क्रिएट हो सकता है? कितना क्रिएट होगा? हर कॉर्नर ऐसा क्रिएट करेगा। अब उस कॉर्नर पे जाओ, इसका सेंटर, उसका सेंटर और इसका सेंटर मिला दो, ट्रायंगल बन जाएगा और वो कॉर्नर बीच में आएगा। अब नीचे भी देख सकते हो, इसका सेंटर, उसका सेंटर और ये इसका सेंटर मिला दो, ट्रायंगल बन जाएगा और ये कॉर्नर बीच में आएगा। यानी हर कॉर्नर पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट हो रहा है। इसका डायग्राम एनसीईआरटी से निकाल लेना, मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूं, लिखना। ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज क्रिएटेड, tetrahedral void is created, tetrahedral void is created by 3 face and 1 corner. Tetrahedral void is created by 3 face and 1 corner. ठीक है, and it is located at each body diagonal. अब मुझे बताओ कि ये अगर मैं बॉडी डायग्राम ले लूं तो इस बॉडी डायग्राम पे कितना क्रिएट हुआ दिख रहा है? एक वहां होगा, एक यहां होगा। अगर मैं इस बॉडी डायग्राम को ले लूं तो
एक यहाँ होगा, एक वहां होगा। इस बॉडी डायग्राम को ले लूं तो एक यहाँ एक वहां, और इसको ले लूं तो हमारा डांस का स्टेप हो गया। ये ले लूं तो एक वहां एक वहां, तो एक बॉडी डायगोनल में कितना क्रिएट होगा? तो 4 बॉडी डायगोनल, टोटल कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगा? 8। तो लिख लेना ईच बॉडी डायगोनल हैज 2 टेट्राहेड्रल वॉइड। Each body diagonal has 2 tetrahedral void. Each body diagonal has 2 tetrahedral void. That means total 8 tetrahedral void will be created. That means total 8 टेट्राहेड्रल वॉइड इज क्रिएटेड। और ये सब बॉडी के अंदर के, मतलब ये यूनिट सेल के अंदर है, इसमें कोई कंट्रीब्यूशन दूसरे का नहीं होगा। 8 है तो 8 ही रहेगा, ठीक है। अब हम इसका डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो बताओ ये डिस्टेंस जो यहाँ वॉइड क्रिएट हो रहा है उसका डिस्टेंस उस कॉर्नर से कितना होगा? जैसे मान लो ये फेस ले लिए, ये फेस ले लिए और एक और फेस ले लिए और एक कॉर्नर बीच में आ रहा था, ये जो वॉइड क्रिएट हो रहा था ये बॉडी डायगोनल पे, तो ये बॉडी डायगोनल पे जो क्रिएट हो रहा है उसका सेंटर वहां कॉर्नर से उसका डिस्टेंस कितना है? 1 एकड़ बताना है। तो बॉडी सेंटर के आधे को होगा, बॉडी सेंटर के आधा हो गया ये, और इसका आधा ये है, यहीं पर वहीं पर वो लोकेटेड होगा। समझ में आ गया? इट इज लोकेटेड एट दी 1/4 डिस्टेंस ऑफ बॉडी डायगोनल। लिख लेना इट विल बी लोकेटेड एट 1/4 of body diagonal. It will be located at 1/4 of body diagonal. तो लोकेशन कहीं यहां पर होगा, तो मान लो उसमें अगर केटाइन आ गया, कोई भी केटाइन आ गया, तो अगर केटाइन आ जाएगा तो वहां से जो कॉर्नर से उसका डिस्टेंस होगा, एक एटम तो कॉर्नर वाला है, ये एक एटम कॉर्नर वाला है, और यहां मान लो क्रिएट हुआ वॉइड, तो ये एनायन और ये केटायन का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? A√3 आधा के आधा, यानी 1/4। यही रिलेशन से क्वेश्चंस बनेगा, तो वही मेरे दिमाग में आएगा। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है जो कॉर्नर से लिया जाता है। तो अगर क्वेश्चंस में बोलेगा कि केटायन का रेडियस इतना है, एनायन का रेडियस इतना है, और वो केटायन टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाइड कर रहा है, तो उसका ए का वैल्यू बताओ। जब ये दोनों वैल्यू दिया जाएगा तो ए का वैल्यू पूछ लेगा, ए दिया जाएगा तो रेडियस ऑफ केटायन या एनायन पूछ लेगा। समझ में आ गया ना? जो बोर्ड पे बता दे रहा हूं, बोर्ड पे हालांकि डायग्राम क्लियर बनेगा नहीं। यहां वाला आइटम लेना है, ये वाला आइटम लेना है, और ये टेरिस वाला आइटम लेना है, और एक इसके पीछे वाला आइटम लेना है, इसके पीछे वाला। ये 3 आइटम के द्वारा ट्रायंगल बनेगा, ये बीच में आएगा, यहां कुछ क्रिएट होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज 4। क्योंकि जब उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में जब बोला जाए तो वॉइड में कोई एटम आएगा, मतलब केटायन आएगा, वो कितने से टच करेगा ये बोला जाता है। अगर कोई यहाँ केटायन आ गया तो 4 से टच करेगा, 1 2 3 और ये 4। कोई बीच में केटायन आया तो वो कितने से टच करेगा? ऐसा बोला जाता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड का
कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो टेट्राहेड्रल वाइड मतलब इस वाइड में कोई एटम आ गया तो इससे टच करेगा, इससे करेगा, इससे करेगा, फोर्थ वन एटम से टच करेगा, 4 एटम को टच करेगा। ठीक है, ये है टेट्राहेड्रल वाइड। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड और टेट्राहेड्रल वाइड एक बार समराइज कर दे रहा हूं। ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने एटम से क्रिएट होता है? 6 एटम से। टेट्राहेड्रल वाइड कितने एटम से क्रिएट होगा? टेट्राहेड्रल वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, टेट्राहेड्रल का 4, ऑक्टाहेड्रल का 6 होगा ना। टेट्राहेड्रल वाइड का लोकेशन कहां होगा? और ईच बॉडी पे 2 होगा, एक बॉडी डायगोनल पे 2 होगा, एक बॉडी डायगोनल पे 2 होगा। टोटल कितने हो जाएंगे? 8। और ऑक्टाहेड्रल वाइड का लोकेशन 2 होगा, एक लोकेशन एज सेंटर पे होगा, एक बॉडी सेंटर के मिड में होगा। ठीक है, बॉडी सेंटर वाला हम यहां से रिलेशन कॉर्नर से नहीं निकाल सकते, कॉर्नर टच नहीं कर रहा। उसमें आर केटायन और रेडियस ऑफ केटायन और रेडियस ऑफ एनायन ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा? a/2। और इसमें टेट्राहेड्रल में क्या होगा? a√3/4। ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल वाइड में एक क्यूब के अंदर उसकी कितने नंबर होंगे? 4, जबकि टेट्राहेड्रल वाइड कितना होगा? 8 होगा। ऐसे तो अगर हम माने तो ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा ना। लेकिन हम जो एरिया अगर मान लो वैकेंट भी है तो वो वैकेंट अगर है वहां क्रिएट हो रहा वैकेंट मतलब सब जगह एटम लगा हुआ है, तो वैकेंट में हमारे हिस्से का कितना? 1/4 ही होगा। एज पे शेयरिंग 1/4, तब 12 एज हो गया, 3 वहां हो गया और एक बीच वाला हो गया, 4 ही बोलेगा, 13 नहीं बोलेगा। ऐसे वॉल्यूम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्लोरीन अगर एक क्यूब में, अब बताओ अगर एक क्यूब में क्लोरीन बना तो शेयरिंग छोड़ के टोटल क्लोरीन कितना होगा? शेयरिंग नहीं काउंट करना, सब काउंट करो, पूरा एटम काउंट करो। क्लोरीन की संख्या कितना होगा? अगर 14 होगा, 8 कॉर्नर और प्लस 6 एज, तो बोला जाएगा सोडियम कितना होगा? एक क्वेश्चन दिया हुआ थोड़ा वॉल्यूम में, सोडियम एटम कितना होगा? सोडियम एटम होगा 13। लेकिन जब वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तब कैसे सोडियम 13 होगा? तो 12 एज और एक बीच में 13 हो गया। लेकिन अगर हमसे पूछा जाएगा इन एक क्यूबिकल यूनिट से, तो हम Cl4 बोलेंगे और सोडियम भी 4 बोलेंगे। समझ में आएगा? वो 13 नहीं बोला, वो 13 बोलेगा तो क्वेश्चन समझ में आएगा क्या वो बोल रहा है। ऐसे अगर हमसे इन ए FCC या इन ए क्यूबिकल सेल पूछेगा तो हम बोलेंगे 4 क्लोरीन है और 4 ही सोडियम। ठीक है, तो अगर मान लो ये तो हमने FCC के लिए बताया, तो FCC में कितने एटम होते हैं? FCC में एटम कितने होते हैं? 4। तो 4 होते हैं तो ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना क्रिएट हुआ? 4, जो हमारे हिस्से का है। और टेट्राहेड्रल वाइड कितना क्रिएट हुआ? 8। इसका मतलब ये बात को प्रूव करता है कि जितना एटम होगा उतना ऑक्टाहेड्रल क्रिएट होगा और उसके जस्ट डबल क्या क्रिएट होगा? टेट्राहेड्रल वाइड। तो इस पे न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, तो एक ही लाइन में लिख लेना, इफ ए क्यूबिकल यूनिट सेल n atom is present, मान लो किसी का नाम नहीं लिया हो क्वेश्चन में कि FCC है कि BCC है, ये क्या है, n एटम बोल दिया, n atom is present, then n octahedral wide is created, and 2n tetrahedral wide is created, तो इस पे हमें 2-3 टाइप का न्यूमेरिकल पूछते हैं। एक तो लॉजिकल जितना उतना बता दिया कि इसका लोकेशन है, न्यूमेरिकल्स में रेडियस के रेशियो से पूछेगा और एक फार्मूला पूछेगा। ठीक है, तो फार्मूला कैसे पूछेगा? वॉल्यूम निकाल लो, मैं बताता हूँ फार्मूले कैसे पूछे जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें वॉल्यूम से बोल रहा हूँ और इस टाइप के फार्मूले वास्तव में बहुत ज्यादा मिल जाएगा।
फॉर्मूले निकालो। चलो पेज नंबर निकालो 69, जो नहीं लाया लिख लो, मैं बोल रहा हूं 69 पर क्वेश्चन नंबर बनाना है 40 नंबर। पेज नंबर 69 पर क्वेश्चन नंबर 14 राइट डाउन करो, जो नहीं लाया होगा तो कुछ बोल रहा हूं। इन ए स्ट्रक्चर A atom have FCC arrangement. In a structure, A atom have FCC arrangement. कमेंट डाल के लिखना। B atom occupied all tetrahedral site. B atom occupied all tetrahedral site. All tetrahedral site. C atom occupied half of octahedral site. Half of octahedral site. The formula of the compound. तो ऑप्शन नहीं बोल रहा हूं, आंसर बोलो। 3 एटम लिया है ए बी सी, तो हो सकता है कि एटम ऑक्टाहेड्रल में भी रहे, टेट्रा में भी रहे और एफसीसी में बने। बना लिया क्या? कितना है आंसर? A2B4 कौन सा ऑब्जेक्ट है? तो यहाँ कैसे बनेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, एफसीसी है, ए क्या हो रहा है? ए जो बना रहा है एफसीसी बना रहा है, तो कितना एटम होगा? 4 होगा ना। बी जो है वो कहाँ ऑक्युपाई हो रहा है? टेट्राहेड्रल बाइट। एफसीसी में टेट्राहेड्रल बाइट कितने होते हैं? 8 हो जाएगा इसकी संख्या। और सी जो है वो ऑक्टाहेड्रल बाइट का हाफ, मतलब आधा भरा है और आधा उसका खाली। ऑक्टाहेड्रल बाइट कितने होते हैं? 4 में से आधे भरा हुआ है यानी 2। अगर तुम 13 जो उसका लोकेशन है ना वैसे भी करके देखो तो आ जाए, तो ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट करो कि 4 होता है। 4 होता है टोटल, 4 में आधा भरा है आधा नहीं भरा है, 2 होगा। A4 B8 और C2 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा A2B4C। अगर तुम एक एक एटम को रख के देखोगे तो ऐसे भी आएगा। आगे सर चलो जल्दी से क्वेश्चन बनाना। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 और 19, 17, 18, 19 जो बुक लाए हो
शेयर कर दो जो ऑफलाइन ऑनलाइन है। जितना मैं बोलूंगा उतना देर में 3 क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसमें डाउट नहीं है किसी को? क्या आप ऐसे पहले 4 से करो, 4 से जब भी ऐसा आएगा ना जॉब टाइटल में डाटा भरा हुआ तो ऐसे मत करना 13 है तो 13 में सादा ऐसे भरे, डायरेक्ट 4 से ऐसे करना है। वैसे करोगे तो नहीं जमेगा। 17 आ गया, आसान आसान जल्दी जल्दी बनाओ उसको। 17 का बोल रहा है पॉलीसेंटर A occupied corner, 2 corner and remaining position occupied by atom B, फॉर्मूला 3cc है। तो A जो है वो 2 कॉर्नर पे है, A की संख्या कितना हो जाएगा 2 into 1/4, B हो जाएगा 6 कॉर्नर है और एक बॉडी है, 6 कॉर्नर है, रिमेनिंग पोजीशन ऑक्युपाइड बाय बी। तो बी जो है अगर तुम ऐसे सोचोगे यहाँ ए है, यहाँ ए, बाकी जगह सब जगह बी है, बी और एक बीच में, बी की संख्या हो जाएगा 6 into 1/8 और एक बॉडी वाला ऐड करके दोनों को सिंप्लीफाई कर दो। इसका आंसर क्या आ रहा है AB7। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछता है। 18 बनाओ। A solid has a structure W atom are located at the corner of the cube and O atom at the center of the edge. मतलब सेंटर ऑफ द एज का मतलब क्या हो गया, वो कहीं ना कहीं ऑक्टाहेड्रल डिवाइड को बताना। तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल डिवाइड का आधा इसलिए नहीं करेगा ना, वो क्वेश्चन में बोला कि ऑक्टाहेड्रल जितना उसका आधा भरा, ये नहीं कि 13 का आधा भरा, वैसे वो नहीं बोलता। वो जितना ऑक्टाहेड्रल डिवाइड है उसका आधा भरा हुआ, ये ऐसा क्वेश्चन है। वो नहीं बोला कि जो टोटल 13 उसके आधा भरा है। बन गया। W atom is located at corner, sorry 18 हो गया ना, 18 नहीं बना, बनाओ भाई, नहीं बनाओ।
खुद से ट्राई करो। 18 और 19 में बनाओ। 19 हो गया। 18 W एटम लोकेटेड एट द कॉर्नर, मतलब सारे कॉर्नर। जब उसने ये नहीं लिखा है कि कितने कॉर्नर, तो हम सारे कॉर्नर पकड़ेंगे। 8 into 1 by 8 1. O atom is at the edge of center of edge, तो टोटल एज कितने होते हैं? 12। ठीक है, टोटल एज 12 होते हैं। 12, उसका शेयरिंग कितना होगा? 3। सोडियम एटम एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, कुल मिला के सोच लो क्या हो गया, कुछ ऐसा ही। ये ऑक्टाइडल वाइड के बारे में। सोडियम एटम सेंटर ऑफ द क्यूब, बीच में, इसका शेयरिंग कितना होगा? 1। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, पहले कौन लिखा है? Na1WO3। क्वेश्चन नंबर 19 बनाओ। 19 में वो बता के दिया है, तो लैंग्वेज में लिख के नहीं दिया है, डायग्राम निकाल के दिया है। ओके, 19 में जो x है, वो x हमें सारे कॉर्नर पे दिख रहा है और सारे फेस पे दिख रहा है। दिख रहा है ना? यानी x जो है वो FCC बना रहा है। इसका मतलब कितने एटम? 4 एटम। कॉर्नर प्लस फेस, ये बना रहा है FCC। कॉर्नर प्लस फेस 4 एटम हो जाएगा। या ऐसे कर लो कि कॉर्नर वाला निकाल लो, कॉर्नर वाला 8 है, शेयरिंग 1/8, फेस वाला 6 है, 1/2, टोटल एटम हो जाएगा 4। और जो m है वो m 4 एज पर दिखाया गया है, और एक जो m है वो सेंटर में दिखाया गया है। यानी कहने का मतलब ये जो दिखाया गया ये ऑक्टाहेड्रल वाइड है, लेकिन सारा इसके साइड्स भरा हुआ नहीं है। जब यहां लोकेटेड करेगा तो जितना है उसी से हम काउंट करेंगे। तो 4 एज पर है, एज पर 4 है और कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। और एक एज उसका जो m है वो सेंटर में है, यानी ये हो जाएगा 2। ये फॉर्मूला जो है m लिखा है m2x2 m2x4, ये इसको इंपेरिकल फॉर्मूला में लिख देंगे हम mx2। क्वेश्चन नंबर 21 और 22, 21 और 22 बनाओ। मतलब ये टॉपिक इतना आसान है कि ऐसे क्लास में बैठे बैठे सारा लेवल 1 2 आराम से बना सकते हो। ट्वेंटी 21 22 तीनों बना लो। The percentage of the white space of metal element is not। अच्छा 21 बनाओ। अभी ABC हम CCP को बोलते हैं, वो बाद में पढ़ाएंगे। ये FCC के जैसा होता है, ABC CCP को बोलते हैं। 21 बनाओ। हो गया। 21 में एज लेंथ
सिंपल क्यूबिक बॉडी और इतना द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर हो जाएगा ना ये 22 आ गया आंसर। एक्स और वाई क्रिस्टलाइन क्यूबिक लाइट एक्स कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल वाई बॉडी सेंटर तो 1 1 हो जाएगा, एक्स 1 हो जाएगा, वाई 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एक बार 7 चेक करो। सेवन में समझ में आ गया क्या है ना? वही जो अभी मैं बोला था 14 अगर Cl है तो सोडियम 13 होगा, लेकिन ऐसे हम अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो नहीं निकलेगा। फॉर्मूले में हमें 4 4 ही आएगा, ऐसे भी 13 का काउंट करोगे तो 12 इंटू 1/4 3 और एक बीच वाला 4 आ जाएगा। लेवल 2 होमवर्क निकालना, लेवल 2 होमवर्क क्वेश्चन नंबर 17, लेवल 2 होमवर्क क्वेश्चन नंबर 17 और 21। और एक 9 नंबर मैं इसका कंसेप्ट बता रहा हूं, ऐसे तुम मोल से बना सकते हो। क्या कहाँ लिखा हुआ है? तुम एन एटम मान लो, तुम्हें नहीं मालूम है ना सीसीपी का मतलब, एन एटम मान के बनाओ बनेगा। हालांकि सीसीपी और सीसी को बोलते हैं, तो बाद में बताएंगे क्यूबिकल क्लोज पाइपिंग एबीसी टाइप होता है वो। जब पाइपिंग पढ़ाएंगे तो उस समय बताएंगे सीसीपी क्या होता है। तुम एन एटम मान लो या 4 एटम मान लो, क्योंकि अब सीसी के वो उसमें भी 4 एटम है। आगे आंसर कह रहा है इन ए सीसीपी वाई फॉर्म सीसीपी लाइटिस, वाई सीसीपी बना रहा है। हमें सीसीपी में कितना एटम होता है मान लो नहीं मालूम, तो टोटल एक एटम है कंट्रीब्यूशन होने के बाद, तो सीसीपी में हालांकि 4 होता है, इसको एफसीसी को बोलते हैं क्यूबिकल क्लोज पाइपिंग। आगे पढ़ाएंगे 4 एटम होता है। चलो नहीं मालूम है हम एक्स एटम मान लेते हैं, टोटल एक्स एटम। अब जब ये x है तो बताओ टेट्राहेड्रल वाई कितना होगा? टेट्राहेड्रल वाई कितना होगा? 2x होगा, इससे जस्ट डबल होगा। अब कह रहा है कि ये जो x है वो x 2/3 ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है? तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसको दूसरा मान लो 2x स्मॉल मान लेते हैं, 2x/3 हो जाएगा। क्या 4x/3 हो जाएगा, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल, तो 4x/3 हो गया x का संख्या। और ये x कितना है? ये x है ना, x से इसको क्या माना है? y माना है। y की संख्या क्या हो गया? x, और x की संख्या 4x/3, ये कैंसिल 10 से मल्टीप्लाई कर दो, y3 x4। मान लो कभी वो ऐसा बोला कि ये एटम है, हमें नहीं मालूम इस क्यूबिक सेल में कितना है,
तो इस पे जूम करके बना लें, तो समझने वाला क्या। सीसीपी में टोटल एटम कितने हैं, नहीं तो अभी सीसीपी में लिख लोगे 4 एटम, सिंपल सा बात। सीसीपी एफसीसी को बोलते हैं, जब क्यूबिकल क्लोजिंग पैकिंग बताएंगे तो ये एफसीसी को बोलते हैं। एफसीसी में कितने एटम, 4। तो बताओ एक्स कितना आया, एक वाई कितना आया, 4 कितना है, एक्स कितना आया 4। अब टेट्राहेड्रल बाइट कितना होगा, 4 अगर एटम है तो टेट्राहेड्रल बाइट कितना होगा 8, 8 इंटू 2/3, ये हो जाएगा 16/3, ये हो जाएगा x हो जाएगा 16/3 और y हो जाएगा 4। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, x 16 और y 12, इसको और 4 से डिवाइड कर दो, x 4 और y 3। वन बनाना, तो 21 बनाना, हो गया 21। ए ऑक्युपाई कॉर्नर एक हो गया, बी एट दी सेंटर, क्यूब सेंटर, क्यूब सेंटर मतलब बॉडी बोल रहा हूं, तो बी V1 हो गया, और सी एटम एट दी एज, एज 12 होता है, 12 में 1/4 3 हो गया, तो ए बी और सी 3। चलो लेवल 3 निकालना, क्वेश्चन नंबर 14, लेवल 3 का क्वेश्चन नंबर 14 बनाना। से फॉर्मूला है, फोर्टीन और 17, 17 के बाद 20, रॉक सॉल्ट NaCl को बोला जाता है। आगे आंसर 14 का क्या फॉर्मूला लगेगा, रेडियस ऑफ Na प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस इक्वल टू a/, ये दोनों वैल्यू दिया हुआ है, एक पूछ रहा है, ये तुम फॉर्मूला कब अप्लाई करना है,
ये जानोगे तब उसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते। कुछ ज्यादा ही बहुत से क्वेश्चन दिया और फिर क्वेश्चन दिया। आगे आंसर सेवेंटीन वाला ना in a face-centered typical arrangement A and B are A atom at the corner of the direction B atom at the FCC. One of the atom are missing from corner in a direction. Simple formula ऐसा क्वेश्चन में बोला था। A और B, A जो है कॉर्नर पर है और B जो है फेस पर है। एक कॉर्नर वाला मिसिंग हो गया। फॉर्मूला बताओ। A हो जाएगा 7/8 और B हो जाएगा 4। इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दो। A 7 और B 20 हो गया ना। 20 बनाओ। ये बाइनरी सॉलिड रॉक सॉल्ट NaCl स्ट्रक्चर के जैसा है। ये कितना है रेडियस दिखाएंगे, कितना रेडियस हमें 9 बताना है। बन गया। अब हेडिंग डालो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सीसीपी हो गया। सॉरी ये सीसीपी क्यूबिकल वाला हो गया तीनों। अब हेडिंग डालना हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और स्मॉल ब्रैकेट में लिखना HCP। HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और स्मॉल ब्रैकेट में लिखना HCP। अब ध्यान देना है यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे जे डिफेक्टिव यानी नंबर ऑफ एटम इन SCP यानी जे डिफेक्टिव क्या होगा। तो पहले इसके स्ट्रक्चर देख लो ये कैसा होता है SCP। ये SCP जो होगा हेक्सागोनल होगा 6 एटम इसके कॉर्नर पे होंगे। 3 एटम जो होता है बॉडी में होता है। ठीक है
उसके बाद ये वाला लेयर जस्ट इसके रिपीट करता है। 6 एटम कॉर्नर पे होगा और एक फेस पर होगा बीच में। ये 3 एटम बॉडी में होता है बीच में से। फिर यहाँ पर एक लेयर होता है, ये जो लेयर होता है ये लेयर के जस्ट सेम होता है। ये कॉर्नर पे हो गया और ये फेस पे हो गया, ठीक है। तो हम इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको बी बोले बी लेयर, इसको हम ए बोलते हैं। इसको बाद में हम बात करेंगे क्लोजिंग पैकिंग में कि ए बी लेयर ए बी सी लेयर क्या है। तो इसको एक्चुअली हम ए बी लेयर बोलते हैं, ठीक है। हम एससीपी को ए बी लेयर बोलते हैं और एफसीसी बोलो या सीसीपी बोलो, हम इसको एबीसी बोलते हैं। हम बाद में बात करेंगे क्या है एबीसी टाइप बोलते हैं। तो ये लेयर एक हुआ, ये लेयर दूसरा हुआ, फिर ये जो तीसरा लेयर है पहले लेयर को रिपीट कर दिया, इसीलिए इसका नाम सी नहीं हुआ, बी हुआ। उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। तो ये एससीपी का एटम रहने का इसका लाइटिस पॉइंट है। लाइटिस पॉइंट कॉर्नर भी है, फेस भी है, 3 एटम बॉडी में भी है और इस पूरे यूनिट को मिला के एक एफसीसी बोला जाता है। ऐसा नहीं केवल ये एफसीसी है, एससीपी है, केवल ये एससीपी नहीं है, ये पूरा यहां से यहां तक एक एससीपी माना जाता है। नहीं केवल ये एससीपी हो गया एग्जाम्पल, नहीं ये पार्ट और ये पार्ट को एक एससीपी का एक यूनिट माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम इसमें जे डिफेक्टिव के बारे में बात करें तो अब यहां पर हम शेयरिंग चेक करें, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, ये जो बीच वाला है, जैसे ये लेयर आया, बीच वाला एटम बॉडी में है ये वाला, फिर ये आएगा, फिर इसके बाद ये 3 आएगा और फिर एक लेयर आएगा, फिर 3 एटम आएगा, फिर लेयर आएगा, ऐसा एक कंटिन्यू होता चला जाता है। हम इस 3 को मिला के एक यूनिट सेल का नाम देते हैं। ये ए आया, बी आया, फिर ए आया, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, बी आएगा, ऐसे कंटिन्यू होता चला जाता है। तो इस ए बी ए को हम एक यूनिट सेल का पार्ट मानते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमें देखना है जे डिफेक्टिव। तो मुझे बताओ एफसीसी में कॉर्नर पर शेयरिंग कितना होगा? एफसीसी में नहीं, एससीपी में। इन एससीपी शेयरिंग एट कॉर्नर पर शेयरिंग कितना होगा? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 3। कितना का होगा शेयरिंग? नोटबुक पे चेक करके बनाओ, कितना होगा? 1/6 होगा। यहाँ पर बनाकर हम चेक करते हैं, एक हेक्सागोनल हम बनाते हैं। अब एक हम कॉर्नर लेते हैं, ये कॉर्नर को हम हेक्सागोनल और बनाते हैं। ये ऐसे कंटिन्यू होगा ना, ऐसे ऊपर भी एटम, साइड में भी, हर जगह। ये जो कॉर्नर है ये ऐसे 3 हेक्सागोनल से कंट्रीब्यूट हो गया, ये 2D में। अब 3 हेक्सागोनल कहाँ है? ऊपर। ये मत सोचना दिया है, ये बीच में, ठीक है। ये जो टच करेगा तो ये वाला इसको टच करेगा, इसके ऊपर वाला लेयर को टच करेगा, यानी 3 हेक्सागोनल ऊपर आएगा। तो एक कॉर्नर 6 हेक्सागोनल से कंट्रीब्यूट हो गया। तो एक के हिस्से में 1/6 ही आएगा। जैसे कॉर्नर पे क्यूबिकल में 8 आता था तो यहाँ 6 आएगा। तो शेयरिंग एट द कॉर्नर इक्वल टू 1/6 इन एससीपी, ठीक है। केस वाला तो वही होगा, आधा इधर आधा उधर। और ये 3 बॉडी में, बॉडी वाला तो कहीं शेयर होगा नहीं। हम जे डिफेक्टिव निकालेंगे तो टोटल एटम कितना हो जाएगा? अब कॉर्नर पर कितने एटम है? 12। उसका 2 सब पार्ट लेंगे ना, यहां से यहां तक हम एक यूनिट से हमने माना। तो 6 यहां हो गया, 6 यहां हो गया, 12। कॉर्नर पे हो गया 12 × 1/6, यानी टोटल एटम 2 हो गए। और 3 एटम बॉडी में,
तो बॉडी में जो हो गया वो 3 एटम हो गया, ठीक है। फेस पर अगर हम बात करें तो फेस पे आधा इधर होगा आधा ऊपर होगा, तो फेस पे जो हो जाएगा 2 एटम, एक यहाँ है और एक यहाँ है, यानी हाफ और हाफ, यानी टोटल जो एटम हो जाएगा 6। इन एफसीसी एचसीपी जेड इफेक्टिव विल बी 6। एनसीईआरटी में डायग्राम बनाया होगा इसका। ये पेज नंबर 17 पर डायग्राम बनाया वो तुम्हें यहाँ लिखा हुआ एससीपी एबी लेयर, तो तुम्हें ऐसे देखोगे तो नहीं दिखेगा। ये एससीपी यहाँ बनाया हुआ एबी लेयर में, और एक लेयर और है एबीसी, वो अलग बात करेगा। वो पैकिंग में वो दिया हुआ है, हम इसको सेपरेट पढ़ा रहे, पैकिंग में नहीं पढ़ा रहे। तो हमारा जेड इफेक्टिव आ गया 6। सेकंड क्वेश्चन बोलेगा एससीपी में, जैसे क्वेश्चन बोलेगा बीसीसी में क्या है, हम इसको पैकिंग में नहीं पढ़ा रहे, हम सेपरेट पढ़ा रहे। एससीसी में कितने एटम है, बीसीसी में कितने, एफसीसी में कितने, उसी टाइप से एससीपी में कितने, एससीपी में 6 हो जाएगा। सेकंड है हमारा जेड इफेक्टिव, तो 6 आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तुम क्या करो इस वाले एटम को पकड़ के तब चेक करो। अब मुझे बताओ इस ये एटम कितने एटम से टच कर रहा है, तो यहां से सही से दिखेगा। ये एटम कितने से टच करेगा, कितने से, 8 से। 8 10 12 15 और एक कितना टच करेगा, 1 2 3 4 5। ये जो है ना, ये इसके जस्ट ये ऐसे है, देखो ये मान लो ये एटम है, 3 एटम है ना, ये एटम ऐसे, इसके बीच में वैकेंट स्पेस वाइड क्रिएट हुआ है, और वो जो वाइड है ये यहां से उस वाइड में ऐसे लगा हुआ है। ये जो एटम ऐसे निकला हुआ है उसके तीनों वाइड में ऐसे लगा हुआ है। और मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो 3 एटम ऐसे 1 2 3 ऐसे, तो यहाँ वाइड क्रिएट हुआ, और ये जो एटम फेस वाला ऐसे जो निकला हुआ उसको वाइड में ऐसे इंटर किया हुआ। क्लियर हो गया। अगर 3D में बनाना चाहते हो ये तो ऐसे बने, 1 2 और ये ऐसे 3, वो ये वाइड क्रिएट, और इस वाइड में ये वाला फेस वाला इधर से और ये फेस वाला ऊपर से एंट्री मारेगा। तो 6 यहां टच किया, और ये जो है 3 से और टच करेगा, 7 8 9 9 होगा ना, 9 नहीं होगा और भी होगा। अब हम जाएंगे इसके बाहर, तो ये ए है, ये बी है, ए है, अब क्या आएगा, अब आएगा बी। ये जो इधर से निकला हुआ है वो इसमें वॉइड में क्रिएट हो गया, वो इससे अब लेयर से टच नहीं करेगा, ऐसा वाला लेयर से टच नहीं कर पाएगा, केवल इसी से टच करेगा। ये 3 जो यहाँ आधा निकला हुआ है इसके वॉइड में आएगा, टोटल हो जाएगा 9 10 11 12, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 12। तो याद रखना एससीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। समझ में आ गया।
ऊपर 6 है, ऊपर 3 है, नीचे 3 है, 12 हो गया। समझ में आ गया ना 12 कैसे हुआ? ये 6 है और ये 3 है और ये 3। क्लियर हो गया पिक्चर कैसे क्रिएट हुआ होगा? ये वाइड इसके वाइड में ये जो फेस निकला वो होगा 3D में, 2D में मत देखना है, 3D में। और ये जो निकला होगा इसमें क्रिएट हुआ साइड में। क्या साइड में फेस है ना? हाँ, ऊपर नहीं होगा। कौन साइड में फेस? इधर फेस, इधर। ये वाला इधर फेस, इधर भी होगा ना। हमें इस एक को लेके चेक करना पड़ेगा ना। अब सब पे विजुलाइज, एक तो इस पे विजुलाइज करने में प्रॉब्लम होता है। सारे कोऑर्डिनेशन नंबर सारे टर्म का 12 होगा, 12 से टच करेगा, तुम चाहे कहीं भी ले लो। तो इधर ये जो फेस है इधर नहीं टच करेगा, ये वाला ये इससे टच, तो बीच में आ जाएगा ना ऐसे। तो अब बाकी इसको टच करने के लिए बाकी जो इधर से आएगा वो कहां से टच कर पाएंगे? तो बीच में से पड़ा हुआ है, समझ में आएगा? तो मान लो बीच में, तो उसको बाकी थोड़े टच कर पाएंगे। ये ऐसा बीच में, तो ये 6 और ये 3 और ये 3, बाकी इधर वाला नहीं टच करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है पाइपिंग इफिशियंसी। बी का स्ट्रक्चर सेपरेट यहां पर है, ये है बी, बी यहां है 3। कॉर्नर का भी सारा होगा, आराम से सोचना पर टाइम निकल जाएगा। तो नेक्स्ट लिखना इसमें पाइपिंग इफिशियंसी, पाइपिंग इफिशियंसी। अब पाइपिंग इफिशियंसी, तो जेड इफेक्टिव कितना आया? 6 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी एटम 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब, अपॉन ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। यहां क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ एससीपी इंटू 100। अब ध्यान देना इस पे आईआईटी जेईई एडवांस में पैसेज ही पूछा था, पैसेज में डायरेक्ट यही क्वेश्चन था, वॉल्यूम ऑफ एससीपी था। इसका वॉल्यूम हमें निकाला जाता है, ठीक है। अब कैसे निकाला जाता है वॉल्यूम, तो वो डिटेल में पूरा, इसका एरिया निकाला जाता है, जैसे ज्योमेट्री की तरह जो मैं 10th वगैरह पढ़ा हूं, इसका ज्योमेट्री ये ट्रायंगल बनता है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, 6 ट्रायंगल यहां से बनेगा, इसका एरिया निकाला जाएगा, फिर हाइट निकाला जाता है, हाइट से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये मैं पूरा वो सब डिटेल नहीं बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं। इसका वॉल्यूम जो होता है वो होता है 24√2 आर क्यूब होता है। याद रखना इसको, ये तुम्हारा लेवल 3 का पहला इक्वेशन है। वॉल्यूम ऑफ एससीपी क्या है? वॉल्यूम ऑफ एससीपी 24√2 आर क्यूब, ये निकाला जाता है, ये पूरा इसका एरिया निकाला जाता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, ट्रायंगल का एरिया निकाल के फिर हाइट निकाला जाता है, तो हाइट के अलावा कैलकुलेशन किया जाता है, फिर एरिया से इस हाइट से मल्टीप्लाई किया जाता है, तब जाके वॉल्यूम निकलता है। और ये वॉल्यूम इतना आता है डायरेक्ट। और ये वैल्यू रख के तुम अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आता है 74%, यानी एफसीसी के बराबर। इसका पाइपिंग एफिशिएंसी हो जाता है 74%। तो एससीपी में जेड इफेक्टिव 6 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो गया, और पाइपिंग एफिशिएंसी ये हो गया। अगर तुम बोलोगे ए और आर में रिलेशन क्या है, हालांकि पूछता नहीं है ज्यादा, लेकिन ए और आर में रिलेशन अगर ढूंढोगे तो ये आ जाएगा, ये सेंटर से सेंटर मिला हुआ है, 2r = a ही आएगा, ठीक है। ये दोनों टच किया हुआ है ऐसे ए और आर में, हालांकि क्वेश्चन देता नहीं इस पे। अगर मान लो दिया भी
तो ये दोनों टच किया हुआ है, तो ये R और ये R इसके A के बराबर, A मतलब इसका एज लेंथ। तो लिख लेना रिलेशन बिटवीन A एंड R, ये वैल्यू हो जाएगा 2R इक्वल टू A। ये एज लेंथ हो गया SCP का। हालांकि मेनली हमें जो पढ़ना होता है वो सीसी क्यूबिकल के बारे में पढ़ना होता है, लेकिन एससीपी के बारे में पूछता है तो पैकिंग एफिशिएंसी पूछ लेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लेगा, एटम का शेयरिंग पूछ लेगा, ये सब पूछता है। वॉल्यूम पूछ लेगा, वॉल्यूम ऑफ एससीपी कितना होता है, तो डायरेक्ट याद रखना है। तो ये अपना मतलब, अब ध्यान दो इधर, तो हमने तुम्हें बता दिया हमें क्यूबिकल के बारे में और एससीपी के बारे में पढ़ना है, बाकी टेट्रागोनल ट्राइक्लिनिक के बारे में हमें नहीं पढ़ना है कि ट्राइक्लिनिक में एटम कहाँ होते हैं, कहाँ नहीं होते, कि ट्राइक्लिनिक में शेयरिंग कितना होता है। हमें मेनली क्यूबिकल के बारे में पढ़ना होता है और थोड़ा बहुत ये एससीपी के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि अब मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था एक चार्ट लिखने के लिए, तो उसमें जो 7 यूनिट सेल मैंने बताया था, तो 7 यूनिट सेल में जो पहला है क्यूबिकल यूनिट सेल, क्यूबिकल यूनिट सेल में मैं उस समय ये नहीं बोला था कितने पार्ट है, क्योंकि पढ़ाया नहीं था। अब यहाँ क्यूबिकल यूनिट सेल में 3 पार्ट आ गए, ठीक है। ये तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे नाम बोला गया क्यूबिकल यूनिट सेल। अब इसके 3 पार्ट, यानी सबसे पहले हमने पढ़ा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में 2 टाइप, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। तो एमॉर्फस में यही चीजें बार बार नहीं दिखता कि क्यूब बार बार रिपीट हो रहा नहीं दिखता, या एससीपी हो या सीसीपी कोई भी बनाए तो बार बार उसमें रिपीट नहीं होता, तो इसीलिए बोला जाता है फिक्स ज्योमेट्री नहीं होता। तो वहां से हम केवल क्रिस्टलाइन के बारे में पढ़े। क्रिस्टलाइन में भी कई अलग अलग टाइप थे, आयनिक था, जैसे NaCl उसी के टाइप में आ जाएगा। अब NaCl देखो, NaCl क्रिस्टलाइन का एग्जांपल है, क्योंकि NaCl में समझ में आ गया है कि क्लोरीन FCC बनाता है, सोडियम प्लस उस वॉइड में क्रिएट होता है, आयनिक हो गया, मॉलिक्यूलर हो गया, मेटालिक हो गया, कॉपर FCC बनाता है, आयरन BCC बनाता है, पोलोनियम SCC बनाता है। तो उसके बाद सारे सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखा गया तो 7 अलग अलग यूनिट से निकल गया है। इससे पहला था क्यूबिकल यूनिट से, ये स्ट्रक्चर के बेसिस में 7 टाइप में डिवाइड किया गया, मतलब सारे सॉलिड को देखा गया। ये सब बताया जाता है, ये इक्वेशन है 2d sin थीटा इक्वल टू लैम्डा, वो बात आगे बात करेंगे, ठीक है। तो क्यूबिकल में कहां एटम कहां प्रेजेंट है उसके बेसिस पे, लैटिस पॉइंट के बेसिस पे 3 टाइप बताया गया, SCC, BCC और FCC, ये 3 टाइप आ गए। उसके बाद जो नेक्स्ट है, वॉल्यूम में लिखा है ना, तो इसका एग्जांपल भी लिखना है। नेक्स्ट जो है हमारा, अब देखो इसमें जो एग्जांपल है एससीसी में, ध्यान से देखना, पोलोनियम। इसमें बीसीसी में जो एग्जांपल है वो है आयरन, रुबिडियम, सोडियम, केवल सोडियम के बारे में बोल रहा है, टाइटेनियम, टंगस्टन, यूरेनियम, जिरकोनियम। एफसीसी में जो एग्जांपल है कुलनी, Ag और
सेकेंड जो है वो है टेट्रागोनल, इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं, टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल का डायमेंशन याद है ना क्या होता है? जब क्यूब को इलोंगेट कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? टेट्रागोनल। हाँ, a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। टेट्रागोनल है, याद रहेगा। यानी कि 10 बाई 10 का रूम बना रहा है कोई, मान लो बिल्डर, तो बनाते बनाते जब ऊपर टावर पर पहुंचा तो 40 बाई 40 का हो जाएगा। केवल हाइट बढ़ेगा, लेंथ और ब्रेथ उतना ही रहेगा। ठीक है, इसमें जो है वो दो टाइप होता है। पहला जो टाइप है एससीसी यानी प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव एससीसी को बोला जाता है, और दूसरा जो टाइप है वो बीसीसी है। इसमें केवल दो ही टाइप है, तीसरा टाइप नहीं है। एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करें, एग्जाम्पल में आता है SnO2, सबका एग्जाम्पल नहीं याद करके रखना है, ठीक है। और ये आता है TiO2 CaSO4, सबका एग्जाम्पल नहीं रखना है, जो एनसीईआरटी में है वही ध्यान में रखना है। तीसरा जो है वो है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में 4 निकल के आता है। पहला है एससीसी, दूसरा है बीसीसी, और तीसरा है एफसीसी, और फोर्थ वन है एस सेंटर, सॉरी एंड सेंटर। अब एंड सेंटर का थोड़ा मीनिंग समझ लो कि एंड सेंटर है क्या। कभी कभी क्वेश्चन एंड सेंटर का जो वर्ड यूज किया है ये क्यूब में भी यूज करता है फॉर्मूला निकालने के लिए। तो ये भी एक क्वेश्चन से पूछा जाता है कि एंड सेंटर किसमें होता है, तो एक इसमें होता है, एक शायद किसी और में होता है, शायद इसी में कौन होता है, तो आगे देखते हैं। एंड सेंटर अभी ऑर्थोरोम्बिक में होता है। अब एंड सेंटर का मीनिंग मैं तुम्हें क्यूब पे समझा रहा हूं कि एंड सेंटर का मतलब क्या होता है। तो एंड सेंटर का मतलब हुआ, ये मान के चलो कि एफसीसी, एटम सारे कॉर्नर पर है और दो अपोजिट फेस पर होंगे, केवल और केवल दो अपोजिट फेस होगा। कोई भी दो अपोजिट फेस ले लो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो फ्रंट, और ये भी ले सकते हो। मैं ये दो अपोजिट फेस ले लिया, इसको बोला जाता है एंड सेंटर। तो अगर क्वेश्चन में बोलेगा, अगर फॉर्मूला में ये वर्ड यूज करता है, हालांकि ये वर्ड ये नहीं बनाता है, क्यूबिकल नहीं बनाता है, लेकिन ये फॉर्मूला निकालने के लिए पूछा जाएगा। इन ए क्यूबिक यूनिट सेल इट फॉर्म ए लोकेटेड एज कॉर्नर एंड बी एज द अपोजिट फेस, तो वो एंड सेंटर बन गया। या वो बोल देगा कि एंड सेंटर अगर क्यूबिकल बनाया तो एटम बताओ कितने होंगे, तो एंड सेंटर का मीनिंग निकल गया, ईच कॉर्नर प्लस टू अपोजिट फेस इज नोन एज एंड सेंटर। अगर इसमें एटम निकालना है कैसे निकाल देंगे, कॉर्नर पे 8 होता है 1/8 है, और फेस पे आधा आधा 1, यानी 1/2 × 2, टोटल कितने एटम हो गए? 2। याद रखना, बस इसका मीनिंग याद रखना कि एंड सेंटर का मतलब ईच कॉर्नर प्लस 2 अपोजिट। लिख लिए, एंड सेंटर मींस ईच कॉर्नर प्लस लैटिस पॉइंट, क्या होगा इसका, ईच कॉर्नर प्लस 2 अपोजिट फेस। लैटिस पॉइंट्स का ध्यान रखें। तो ये ऑर्थोरोम्बिक में दो क्वेश्चन, एक पूछता है कि एंड सेंटर एक्चुअल में किससे बनता है, तो एक्चुअल में ऑर्थोरोम्बिक में बनता है, लेकिन इसका क्वेश्चन इसमें पूछ लेगा क्यूब में कि एटम एंड सेंटर बना रहा है, हालांकि बनता नहीं है, बनता 3 ही है। अब इसमें जो है, इसका जो एग्जाम्पल है ऑर्थोरोम्बिक का प्रिमिटिव यानी एससीसी वाला, एससीसी वाला है ऑर्थोरोम्बिक। रोम्बिक सल्फर ऑर्थोरोम्बिक नहीं।
रोम्बिक सल्फर। जो तुम इलेक्ट्रॉन्स पढ़े सल्फर का, उसमें जो रोम्बिक सल्फर है उसका जो बीसीसी स्ट्रक्चर होता, सॉरी इसका जो स्ट्रक्चर होता है ऑर्थोरोम्बिक एससीसी होता है, प्रिमिटिव। इसका जो एग्जांपल है KNO3, तो सबका एग्जांपल ध्यान में रखना है, ये जैसे ये ध्यान रख सकते हो, ये ध्यान रख सकते हो। इसका एग्जांपल है BSO4 और इसका एग्जांपल है फेस एंड वाला का MgSO4.7H2SO4, MgSO4.7H2O। और ये सब एक्सरे लाइट को पास करवा के एटम का लोकेशन मालूम किया गया सब लैब में। ठीक है, फोर्थ जो है ऑर्थोरोम्बिक के बाद है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक मोनोक्लिनिक में केवल दो ही है, एक प्रिमिटिव है और एक एंड सेंटर है। प्रिमिटिव है और एक एंड सेंटर है, दो ही में शायद एंड सेंटर होता है, एक ऑर्थोरोम्बिक में एक मोनोक्लिनिक में। यही पूछा जाता है कि बताओ एंड सेंटर किसमें होता है, एक ऑर्थोरोम्बिक और एक मोनोक्लिनिक में। तो इसमें मोनोक्लिनिक में एंड सेंटर, ठीक है। डायमेंशन का ऑलरेडी हो चुका है और इसका एग्जांपल है प्रिमिटिव का मोनोक्लिनिक सल्फर। मोनोक्लिनिक सल्फर तो जो एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, सेम फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर क्या है, मोनोक्लिनिक का और रोम्बिक सल्फर का स्ट्रक्चर अलग अलग है। ये ऑर्थोरोम्बिक बनाता है, तो मोनोक्लिनिक बनाता है। एंड सेंटर में अगर हम बात करें तो एंड सेंटर में आ जाता है Na2SO4.10H2, Na2SO4.10H2। नेक्स्ट है अपना ट्राइक्लिनिक, फिफ्थ है ट्राइक्लिनिक। तो ये बोल सकते हैं कि इसमें इजी क्वेश्चन आता है, चार्ट वगैरह से कुछ ट्राइक्लिनिक में केवल एक ही होता है। तो ये भी पूछ लेगा कि कौन ऐसा यूनिट सेल है जिसमें केवल एक ही उसके अंदर लैटिस पॉइंट, मतलब और उसके बेसिस पे डिवाइड नहीं किया गया। ट्राइक्लिनिक में केवल एक ही होता है और होता है प्रिमिटिव यानी एससीसी। और प्रिमिटिव का जो एग्जांपल है वो है K2Cr2O7 और एक और है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड जो बनाता है वो ट्राइक्लिनिक बनाता है। 6 नंबर हो गया हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में जो होगा वो केवल प्रिमिटिव होगा, प्रिमिटिव। और इसका एग्जांपल हो गया ग्रेफाइट भी हो जाएगा, अलग दिया नहीं यहाँ पे, ग्रेफाइट भी हो जाएगा इसमें DeO। लास्ट वन जो है वो है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में केवल और केवल एक ही होता है, होता है प्रिमिटिव। NaNO3। FeCO। तो टोटल काउंट करोगे तो 7 यूनिट सेल में जो इधर वाला काउंट करोगे टोटल 14 आएगा। उसको ब्रैविस लैटिस बोलते हैं, ब्रैविस साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा हुआ है। तो अगर क्वेश्चन में पूछता है कि कितने ब्रैविस लैटिस है, यानी लैटिस पॉइंट के बेसिस पे बताना है, तो उसका आंसर 7 नहीं होगा, उसका आंसर 14 होगा। तो नोट डाल के लिख लेना, टोटल 14 ब्रैविस लैटिस, टोटल 14 ब्रैविस, BRAVIS, ब्रैविस लैटिस, यानी लैटिस के बेसिस पे 14 टाइप बताया गया है।
समझ में आ गया ना। तो 7 यूनिट सेल हुआ, वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे हुआ, लेकिन उसके अंदर लैटिस पॉइंट के बेसिस पे 3 इसमें, 2 इसमें, 1 इसमें, टोटल 14 आ रहा होगा। 14 लैटिस स्ट्रक्चर बोला जाएगा। तो बोलेगा कि ब्रेविस लैटिस स्ट्रक्चर कितने हैं? 14। ये हो गया। कल हम बताएंगे डेंसिटी के बारे में और क्लोजेस्ट पाइपिंग 1D 2D और 3D में, ठीक है। लगभग चैप्टर 80% कल समाप्त हो जाएगा। फिर जो बचेगा वो बिल्कुल आसान आसान है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और ये फेरोमैग्नेटिक। इसके बाद आता है कंडक्टर, इंसुलेटर, मतलब सॉलिड के बारे में हर चीज, वो सब आसान आसान। इमेजिनेशन वाला पार्ट बस कल भर है, उसके बाद चैप्टर ही लगभग खत्म है।